दोस्तों, आज आई खबर से ये जाहिर हो गया कि क्यों भारत का हर राष्ट्रप्रेमी डीआरडीओ को इतना सम्मान देता है और क्यों डीआरडीओ से बड़े बड़े देश जलते हैं जिन्हें भारतीय डीआरडीओ भूटी आंख भी नहीं सुहाता है। दरअसल इस खबर को देखिए। आज सुबह सवेरे भारत के रक्षा मंत्री की एक पोस्ट ने बताया कि कल रात भारत ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया। भारत के हर नागरिक के लिए ये गर्व की बात है कि डीआरडीओ का ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। इस टेस्ट का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैनिक सुपर पावर समझे जाने वाले देश अमेरिका को पछाड़कर भारत ने ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद यकीन मानिए भारत के पास अब लगभग वैसी ही डेटरेंस आ गई है जैसी कि देश को परमाणु बम से मिलती है। सोने पर सुहागा बात यह है कि भारत न्यूक्लियर पावर भी है और ये मिसाइल कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह की मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिससे चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मिसाइल 1500 किलोमीटर तक के अपने टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ मार गिराने में सक्षम है और इसने अपनी उड़ान के दौरान 9 मैक की स्पीड को अचीव किया। मतलब यह कि इस मिसाइल ने आवाज की गति से 9 गुना गति को अचीव कर लिया था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि जिन मिसाइलों की रफ्तार 1 मैक से कम होती है वो सबसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। जिन मिसाइलों की रफ्तार 2, 3 या 4 मैक होती है वो सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। भारत की ब्रह्मोस भी सुपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में ही आती है क्योंकि ये 3 मैक की स्पीड तक जा सकती है और जो मिसाइल 5 मैक से ज्यादा गति से उड़ती हैं वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। फिलहाल दुनिया में घोषित रूप से रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय तक दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। यहां तक कि रूस का S-400, S-500 या अमेरिका का THAAD भी, जिन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। चीन भी ये दावा करता है कि उसके पास DF-17 और DF-27 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। हालांकि चीन इन मिसाइलों को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इन मिसाइलों ने हाइपरसोनिक स्पीड तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन इनमें से कोई भी मिसाइल अपने टारगेट को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट नहीं कर पाई। इसके अलावा इसके सही आंकड़े भी जारी नहीं हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। इसीलिए चीन के दूसरे हथियारों की तरह इन मिसाइलों पर भी दुनिया पूरा भरोसा नहीं करती। इसके अलावा ईरान भी ये दावा करता है कि उसके पास फतेह नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन विशेषज्ञ उसे चीनी मिसाइलों की तरह ही मानते हैं जो हाई स्पीड तो प्राप्त कर सकती है, लेकिन टारगेट हिटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इस रेस में अभी तक पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि अमेरिका ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कोशिश नहीं की, लेकिन ये सारी कोशिशें सफल नहीं हुई और आज अमेरिका के पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। लेकिन इस दौरान मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत ने जिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया था उससे इसका कोई संबंध नहीं है। ये टेस्ट बिल्कुल सेपरेट है और इसीलिए ये मिसाइल भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत को एक सुपर पावर की तरह देखा जाएगा।